समझ नहीं पाता हूं कि मतलब लोग क्यों जी रहे हैं। इस देश के 90% 95% लोग जिनके पास पढ़ाई नहीं है, घर नहीं है, संसाधन नहीं है, अस्पताल नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, तो वो कर क्या रहे हैं? क्या वो नहीं सोचते हैं कि मैं मजदूर हूं, मेरा बच्चा भी मजदूर होगा? मैं तो मतलब मुझे ताज्जुब होता है। आप किसी धर्म के हों, किसी जाति के हों, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो इतना तो सोचेंगे। मुझे वो फूले साहब की लाइन याद आती है कि विद्या बिन गति गई, गति बिन मति गई, मति बिन व्यापार गया, व्यापार बिन हम शूद्र कहलाए। तो मुझे लगता है कि एक सबसे बड़ी साजिश है एजुकेशन से जो दूर रखा गया, ताकि आपके सोचने समझने की शक्ति छीन ली जाए। लेकिन अब तो एजुकेशन भी आ गया, बहुत लोगों के पास है एजुकेशन। मैंने जो 4-5 साल में मैंने जो काम किया है पत्रकार के तौर पे, तो मुझे लगता है कि इस देश के 90-95% लोग मानसिक रूप से बहुत कमजोर हैं। वो मानसिक रूप से इतने कमजोर हैं, उनके जेहन में इतना डर बैठा हुआ है, जबकि उनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। और उससे भी बड़ी समस्या है कि इस देश में 90% लोग बोलना नहीं जानते। वो सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से क्या सही है क्या गलत है वो नहीं बोल रहे हैं, और उन पर लोग राज कर रहे हैं। और जो राज कर रहा है वो पीढ़ी दर पीढ़ी उनके बच्चों के लिए कुछ दे नहीं रहा है। चाहे वो संविधान, अगर शिवाजी महाराज का इतना सम्मान क्यों है? क्योंकि वो प्रतिपालक थे। वो उन्होंने अपने से ज्यादा अपनी प्रजा के लिए सोचा। साहू जी महाराज, गायकवाड़ साहब बड़े अच्छे राजा भी हुए। वो अच्छे क्यों कहलाए, महान क्यों कहलाए? क्योंकि वो राजा तो थे, लेकिन वो अपनी प्रजा के लिए ज्यादा। गुरु गोविंद सिंह साहब, ये जो तमाम राजा हुए अपने अपने वक्त में। लेकिन आजादी के बाद मैं देख रहा हूं कि 90-95% लोग न तो मीडिया में है, न जुडिशरी में है, न कॉलेज में है, न यूनिवर्सिटी में है, न ब्यूरोक्रेसी में है, न बिजनेस में है। एक ही कम्युनिटी के लोग सब जगह वर्चस्व बनाए हुए हैं, और वो जैसे चाहता है वैसे करता है। वो जब चाहता है आपका इलाज महंगा कर देता है, वो जब चाहता है आपकी पढ़ाई महंगी कर देती है, वो जब चाहता है आपका भोजन महंगा कर देता है, वो जब चाहता है आपका ट्रांसपोर्ट महंगा कर देता है। और वही लोग आपका नागपुर का मेट्रो हो या दिल्ली का मेट्रो हो, देश के तमाम कॉन्ट्रैक्ट हो, खनिज संपदा हो, जमीनें हो, बड़ी बड़ी होटल्स हो, 5 स्टार रिजोर्ट्स हो, मिल हो, सबका मालिक बना बैठा है। तो मुझे लगता है कि हमारे लिए कोई अब शिवाजी महाराज तो आएंगे नहीं। उनके विचार हैं हमारे साथ कि अपने हक अधिकार के लिए, पहले तो राजा था तो तलवारें चलती थी, अब तो संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़नी होगी, संविधान है। न तो बिरसा मुंडा आएंगे, बिरसा मुंडा भी लड़े जिस समय जो दौर था, बाबा साहेब भी नहीं आएंगे। मैं नाम भूल रहा हूँ, जो एक बीच में तस्वीर है, सर जो शिक्षा मंत्री थे, संस्थापक, तो सर सैयद अहमद खान साहब भी नहीं आएंगे। दरअसल हम सब लोगों को उनके विचारों को लेकर आगे चलना होगा, और आपको सोचना पड़ेगा कि मैं 2500 साल पहले जो बुद्ध ने कहा है कि धरती पर कोई भगवान नहीं है, आपकी मदद, भगवान मतलब परोपकार, मानवता, कोई आपकी मदद करने नहीं आएगा। लिख लीजिए, आपको आज के समय में विज्ञान अपनाना पड़ेगा। आप बीमार हैं तो अस्पताल जाना पड़ेगा, या अपने लाइफ स्टाइल को ठीक करना पड़ेगा। आप अशिक्षित हैं तो स्कूल जाना पड़ेगा, आप गरीब हैं तो मेहनत करनी पड़ेगी, बिजनेस करना पड़ेगा। लेकिन सवाल है कि इस देश में कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ ऐसी कम्युनिटी है जो चाहती है कि इस देश के बाकी लोग
लाचार और बेबस रहे, वो ड्राइवर बन जाए, सब्जी बेच, मैं किसी का अपमान नहीं कर रहा हूं, जो मलाईदार पद है, जो संसाधन वाली जगह है, वो उस जगह नहीं आने देना चाहते हैं, फिर कैसे भारत मजबूत बनेगा? मैं बहुत पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूं, इसलिए मैं बहुत ज्यादा मैंने लिटरेचर नहीं पढ़ा है, बाबा साहब को भी नहीं पढ़ा है। मैं जो आजकल जो देख रहा हूं वो बात कर रहा हूं। संसाधन जो नौकरियां हैं, आप चपरासी, अब तो चपरासी भी नहीं बनने दे रहे हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन, कॉरपोरेट बिजनेस, इन सब जगहों पर सोचिए, इस देश में 5-6 ऐसी जगह हैं जिसको हम पावर सेंटर्स कहते हैं, जहां जाकर आपकी जिंदगी बदल सकती है। जैसे मेरे पिताजी किसान मजदूर, मेरी माँ भी मजदूर थी, मेरे पिताजी भी मजदूर, अब मैं भी मजदूरी करूंगा, मेरा बच्चा भी मजदूरी करेगा, और हम एक घर में पूरी जिंदगी गुजार देंगे, क्योंकि हमारे इस देश के लगभग 55-60% लोगों के पास जमीनें भी नहीं है। मतलब समय यह हुआ कि जो शूद्र और अछूत थे, ये व्यवस्था थी मनुस्मृति में, उनके पैरों में काठ की बेड़ियां पड़ेंगी, तो तमाम तरह की चीजें रही हैं। लेकिन मैं बाबा साहब का कृतज्ञ इसलिए हूं कि उन्होंने जो संविधान दिया है इस देश को, उसमें सबको बराबर का अधिकार है, और जिनका शोषण हुआ जाति के आधार पे या धर्म के आधार पे, उनके लिए उन्होंने मौके दिए कि इनको मौका मिलना चाहिए। जैसे मेरे घर में कोई बच्चा अपंग हो जाएगा या उसको हम पैर तोड़ देंगे मार के, तो उसके लिए कोई व्यवस्था करेंगे, ये हर आदमी का कर्तव्य है। तो मुझे लगता है कि आप लोग को ये सोचना चाहिए और इस पर काम करना चाहिए। अगर आप किसी के भरोसे बैठे हैं, किसी भगवान के भरोसे, किसी किस्मत के भरोसे या किसी महापुरुष के भरोसे, तो ये होने वाला नहीं है। हाँ, आपके महापुरुषों का ये विचार जो है, उनकी कुर्बानी जो है वो आपके साथ है कि भाई हम उस काम को करेंगे जो काम शिवाजी महाराज ने किया, अन्याय के खिलाफ बोले, लड़े, लोगों का कल्याण किया, बिरसा मुंडा लड़े अन्याय के खिलाफ, बाबा साहेब लड़े। और ये संवैधानिक युग है, संविधान का युग है, कलम का युग है। तो आप सबको तय करना पड़ेगा कि हमारा वोट और बाकी लोगों का वोट वहां जाए जिस पार्टी में या जिस नेता में सबको साथ लेकर चलने की सलाहियत हो, जो जाति के आधार पे या धर्म के आधार पे या लिंग के आधार पे भेदभाव नहीं करता हो। आपको ऐसी व्यवस्था चुननी पड़ेगी, और भारत का संविधान यही कहता है, ऐसी व्यवस्था है। और ये खास जो बात है कि जो लोग, हम लोग 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए अस्पताल जाते हैं, तो मरीजों से ही ऐसी हो जाते हैं। बगल में आपका कोई मरीज है तो आप उससे जान पहचान बातचीत होने लगती है। हमारा एक रिश्ता क्या है? तकलीफ का रिश्ता है। तो इस देश में 90-95% लोग जो तकलीफ में हैं, जिनके पास दवाई नहीं है, पढ़ाई नहीं है, अस्पताल नहीं है, नौकरी नहीं है, संसाधन नहीं है, जमीनें नहीं है, जो मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बिजनेस, फिल्म, सिनेमा, स्पोर्ट्स, जिनकी हिस्सेदारी नहीं है। अब ये तो जानना आसान है कौन कहां क्या कर रहा है। उन सब लोगों को एकजुट होकर ऐसी सरकार बनानी पड़ेगी जो संविधान को माने और जो सबको अधिकार दे, बराबर का अधिकार दे, और जो कम से कम पढ़ाई, दवाई और सरकारी नौकरी, बिजनेस, इन सब चीजों का व्यवस्था करे। बाकी आप किसी और मुद्दे पर वोट कर रहे हैं तो आप कम से कम, गरीब लोग तो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। आप जाति के आधार पर वोट कर रहे हैं, वो तो संभव नहीं है, क्योंकि जाति आधारित वोट में कोई ऐसी जाति नहीं है जो सरकार बना लेगी। तो आपको बाबा साहब का जो रास्ता है, SC, ST, OBC या किसान जातियां जो हैं, धर्म के आधार पर तो आपको बिल्कुल कुछ नहीं मिलना है, क्योंकि भारत में जितने भी धर्म हैं, सभी धर्मों में उसी धर्म के लोग अपने ही धर्म के लोगों का जाति के आधार पर शोषण करते हैं। आप जिस भी धर्म में हो, उसी धर्म का जाति के आधार पर जो ऊपर बैठा हुआ आदमी है, वो अपने नीचे वाले का जाति के आधार पे
शोषण कर रहा है, कोई दूसरा नहीं कर रहा है।